ज्ञान बैराग नाच रहे हैं और सारे जितने देवता हैं वो सब देख रहे हैं। हमें तो लगता है कि नारद मुनि सिर्फ इन्हीं को फल मिला है इसका। अब देखिए, जिसका जैसा कर्म है, जिसकी जैसी कामना है, भगवान उसकी सारी कामना पूरी करते हैं। आप क्या कामना लेकर के आई है वो कामना पूरी होगी। अब चप्पल चुराने वाला कामना लेके आया कि मुझे अच्छी चप्पल मिलेगी, तो घर से पुराना पहन के आता है, वो नया चप्पल जहां रखा वहीं रखेगा, उसकी कामना है। और वो बीच में उठ के जाएगा, उसको पहन के चला जाता है। चैन काटने वाले की भी कामना है, कोई मिलेगी महिला तो मुझे चैन, उनकी कामना पूरी हुई। कोई अच्छा कर्म के लिए कामना करता, वो मिल जाता है। तो जैसी जिसकी कामना भगवान उसकी सब पूरी करते हैं। चैन लेकर के चला गया, माता जी रोती फिरती रहे, पर उसकी कामना तो पूरी हो गई नहीं आपकी कथा में। तो जैसी जिसकी कामना है भगवान उसको सुनते हैं। चोर भी चोरी करने जाते हैं तो माता भगवती को पहले मनाने जाते हैं। आदि शक्ति जगदम्बा की पूजा करते हैं पहले, वो तब जाकर के चोरी करने जाते हैं कि मैं पकड़ा न जाऊं। तो ऐसे भक्ति है। अगर भक्ति में आपकी शक्ति इतनी बड़ी है कि आप उसको मन में लगा करके अपने आत्मा से, अपने मन से आप किसी कामना को मांगे, तो ऐसा नहीं है कि भागवत में कोई फल नहीं मिलता है, ये तो मैं कहूंगी ही नहीं। क्योंकि सबकी कामना माँ भगवती और हमारे भगवान कृष्ण नारायण हरि इसी में विराजमान है, वो सबकी कामना पूरी करते हैं। माता भगवती के दोनों पुत्र उठ करके बैठ गए ज्ञान बैराग। माता भक्ति नाचने लगी और नाचते नाचते, अच्छा, कथा के बीच में कथा हो रही थी, उसी बीच में इंद्र भगवान को थोड़ा अहंकार तो होता ही है। इंद्र भगवान क्या किए, ब्रह्मा जी से कहने लगे कि जब माता भक्ति के पुत्र निस्तेज थे और कथा सुनने से उनको इतनी शक्ति मिल रही है, उन्हीं के लिए कथा सुनाई जा रही है, तो क्यों न हम चल करके भागवत को ही मांग लें और अमृत का जो कलश है ये हम उनको दे करके आ जाएंगे और भागवत को हम मांग लेंगे। भगवान से कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे इंद्र भगवान जी ऐसे थे, कुछ न कुछ करते ही थे, वो रह नहीं सकते। कोई अच्छी यज्ञ कर लिया, यज्ञ भी नहीं पूरा, अश्वमेध यज्ञ पूरा नहीं होने देते थे, और पूरा हो जाएगा तो मेरा राज, इसको सिंहासन मिल जाएगा, उसके लिए भी उन्होंने बहुत बड़ा उपाय कर दिया। अमृत का कलश लेकर के आते हैं और भागवत के पास रख देते हैं। राजा सनकादिक ऋषियों से आकर के कहते हैं ये कलश का पात्र है, अमृत में अमृत का पात्र रखा हुआ है इस कलश में, और आप इसके बराबर इसको तौल करके इसको रख लीजिए और भागवत महापुराण हमें दे दीजिए। सूत जी कहने लगी, इंद्रदेव क्या कह रहे हो? ये जो भागवत है ये भागवत कोई पोथी नहीं है। एक कलश आपका जो अमृत है, जो कोई पी लिया तो वो तो अमर हो गया, लेकिन भागवत का रसपान जिसने कर लिया वो जीवन से मुक्त हो जाता है। ये ऐसी पोथी है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। ये क्या ये छोटी पोथी है क्या? ये छोटी पोथी नहीं है, स्वयं ही भगवान विराजमान है। ब्रह्मा जी समझाए नहीं माने थे, जाओ तुम्हारा वहां अपमान होगा, नहीं मान रहे हो, कलश लेकर जाओगे और बिलखते हुए आओगे, आप अपना अपमान सह नहीं पाओगे। एक पात्र में पोथी रखी गई, एक पात्र में कलश अमृत का रखा गया, और उस अमृत पात्र से पोथी नीचे हो उठती नहीं, और अमृत पात्र जो अमृत था कलश का वो उठ गया, ऊपर बढ़ गया। भगवान सूत जी बता रहे हैं कि इसकी बराबरी तुम्हारे अमृत के कलश नहीं कर सकता, आप इसको लेकर के जाइए। इंद्र भगवान जी को वहीं पर तुरंत ही ज्ञान आ गया, क्योंकि ज्ञान बैराग निष्ठे थे, वहां पर बुद्धि आ गई उनको, हमने गलत किया है, हमें क्षमा करें महाराज सूत जी से। और इंद्र जी वहीं पर सब कुछ छोड़ करके कहां चले आए? भक्ति जहां वृंदावन है, वृंदावन में आ गए भगवान, इंद्र भगवान वहां आ गए। दो जगह करे थे ऐसा काम। हरिद्वार आनंद घाट पर जब भगवान सभी लोग कथा सुन रहे, सारे ब्रह्मर्षि सारे देवता, और जब गिरिराज पर्वत उठाया गया था तब भी इंद्र भगवान वहां पर उपद्रव कर दिए, बारिश इतना कर दिए कि लगे जैसे सारा ब्रिज ही बह जाएगा। कथा आगे आएगी। इंद्र भगवान स्वयं ही वहां से चले
और अपने रावत पर बैठ करके चले आए, स्वर्गलोक में चले गए अपने धाम को। तो ये जो है, इसका जो अमृत पान कर लिया, उसको जीवन में किसी चीज की अमृत पान करने की नहीं जरूरत है। सोम रस जो वेदों में दिया गया ना कि सोम पिथि, ये पित्र हैं, तो जो हम अच्छे से अच्छा यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, भागवत करते हैं, कथा सुनते हैं, वही सोम पिथि बनते हैं। प्रथम श्रेणी के पित्र वही बनते हैं। वहां से माता भक्ति आ गई वृंदावन में। वृंदावन में आकर के भक्ति माता तो नाच रही हैं और ज्ञान वैराग को शक्ति मिल गई। अब तो वृंदावन में क्या कहना, सारी दुनिया नाच रही है। वहां भक्ति आ गई तो भक्ति बढ़ गई। भगवान श्री कृष्ण के साथ सारे रास रचा रहे हैं, सारी गोपियां नाच रही हैं। और माता भक्ति की गंगा मैया, जमुना मैया, साक्षात सारी देवियां उनकी सेवा में लगी हुई हैं। उनका कष्ट दूर हो गया। तो जब माता भक्ति का कष्ट दूर हो गया, तो अगर हम लोग अपने मन से स्मरण करेंगे तो क्या भगवान हमारा नहीं सुनेंगे? हमारा भी भगवान सुनेंगे। पर थोड़ी देर सुन लेते हैं और यहां से जाएंगे। तो जब आप लोग कथा सुनो तो छोटी सी एक बात मैं बताऊं, यहां से सुन के जाइए तो जो रास्ते में मिले उनसे भी कहो कि हम सुन के आए हैं कथा, आप भी चलना मेरे साथ। आप भी, एक के साथ 2 आ जाती हैं, 3 आ जाती हैं, वो भी तुम्हें पुण्य मिलेगा, क्योंकि उनके कान में भी ये जाएगी आवाज। पितृ की कथा चल रही है तो हम पितृ की ही ज्यादातर कथाएं सुनाएंगे कि पितृ क्या होते हैं। लोग कहते हैं कि जो मर गया उसका काहे पितृ का भोजन देना। बहुत तरह के लोग हैं संसार में, और हमारे मंदिर में ही बहुत आ जाते हैं, इसका प्रश्न करते हैं कि माता जी जब पितृ मर गए तो उनको फिर देने से क्या मिलेगा। अब ये बताइए कि मेरा बेटा वहां पर है, अमेरिका में, कनाडा में बैठा है, दुबई में बैठा है, वहां से तुमको पार्सल कर रहा है, तुम्हारे पास आ रहा है, मिल रहा है तुमको, तो तुम अपने पितृ को दोगे तो क्या तुम्हारे पितृ को भोजन नहीं मिलेगा? दे करके देखो तो सही, उनको भी मिलेगा। आप संकल्प करेंगे तो तुरंत आपके पितृ को मिलेगा। संकल्प करके कुछ देती है तो देवताओं को भी मिलता है। जैसे ये तार से तार जुड़ा हुआ है, ऐसे ही पितरों का भी तार जुड़ा हुआ है। हमारे दादा नहीं है, परदादा नहीं है, बच्चे पूछ रहे हैं, अगर उनको हम वही मिटा देंगे तो हमारे बच्चों को क्या पता कि मेरे दादा परदादा कौन थे, हमारा वंशज कौन था, हमारा वंशज कैसे चलेगा। इसलिए पितृ के लिए किया जाता है और करना चाहिए सभी को। नहीं भोजन बना पाती हैं, कोई बात नहीं, फल दे दो, दूध दे दो, सीधा दे दो, उनके नाम से कुछ करो, कुछ तो करो। गया जी में लोग पिंडदान करने जाते हैं, गया जी में पितरों को बैठाने जाते हैं और आकर के भागवत कथा सुनते हैं। सुनना चाहिए, क्योंकि जब गया जी में पिंडदान दे करके आप आते हो तो उसके बाद भागवत कथा होनी चाहिए। चाहे छोटी करो चाहे बड़ी करो, जितना श्रद्धा है आप उसको करिए। ऐसे छोटे मोटे कर लो। भगवान ने पैसा दिया है तो 30-35 लाख करोड़ों खर्चा हो रहा, दुनिया कर रही है। सारे व्यास वेदी पर देखो लाखों लाख खर्च हो रहे हैं, तो वो भी तो हम भी लोग तो करते हैं। जितना जिसका सामर्थ्य है उतना करो, मत करो। 21 पीढ़ी तरती है, गया जी में पिंडदान देने से 21 पीढ़ी तरती है। लेकिन आपको पता है कि गया जी में आप पिंडदान करने जाते हैं तो उसके पीछे की कौन सी क्या कहानी है, ये पुराण में लिखा हुआ है। गया जी में जाइए पिंडदान करने तो 21 पीढ़ी तरती है, पर इसके पीछे भी एक कहानी है कि गया जी बना कैसे है, किसके द्वारा ये हुआ है, और फिर हम पिंडदान कैसे करते हैं। गया जी का पुराण में लिखा हुआ है, इसके पीछे की कहानी है। गयासुर नाम का एक बहुत विशाल असुर था। गयासुर नाम का बहुत विशाल एक असुर था, और वो भगवान विष्णु की बहुत बड़ा परम भक्त था और भगवान विष्णु का अनुयायी था, बहुत ज्यादा प्रेम करता था और बस उन्हीं की सेवा में लगे रहना और उन्हीं की तपस्या में कई हजार वर्ष तक उन्होंने तप किया। गयासुर असुर, जो असुर जितने थे वो देवताओं से तो पाप प्राप्त करते थे वरदान को,
असुरों से किसी को प्राप्ति कुछ मिली है? भगवान से ही मांगते थे और भगवान से प्राणियों को दुख देते थे और उन्हीं के द्वारा फिर उनका कल्याण भी होता था। तो गयासुर नाम का एक असुर विशाल था जो भगवान विष्णु की तपस्या करके उन्होंने उनसे वरदान लिया। वरदान में क्या मांगा? बोला, हे प्रभु, हमको ऐसा वरदान दो, मेरी शरीर इतनी पवित्र हो जाए कि जो मुझे छू ले उसका सारा पाप मुक्त हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। जाओ, तुम्हारा वचन मैंने सुना और तो स्वीकार किया, तुम्हें आशीर्वाद दिया कि जो तुम्हें छू लेगा वो मुक्त हो जाएगा, पाप से मुक्त हो जाएगा। अब हालात ऐसी हो गई कि पूरे लोग पाप करना शुरू कर दिए। भाई जाएंगे और गयासुर को छू लेंगे, पाप से मुक्ति मिल जाएगी, हमारा मोक्ष हो जाएगा। अब पाप पर पाप बढ़ता गया। पाप इतना हालात खराब हो गई कि इतना पाप बढ़ गया कि सारे देवता जा करके भगवान विष्णु से लगे प्रार्थना करने, कहने लगे, हे प्रभु बचाइए, त्राहि माम त्राहि माम। भगवान देखते हैं कि सारे देवता दुखी हैं, क्या बात हो गई? बोले, प्रभु पाप बहुत बढ़ गया है, सारे लोग पाप करते हैं और जाकर के वहां गयासुर को छू लेते हैं और वो मुक्ति हो जाती है। उन पापियों को मुझे धर्मराज के पास लेके जाना पड़ता था, इतना ज्यादा पापी हैं ये तो बहुत गलत कर दिए आप। आपने वरदान दिया और उसका फल बहुत बेकार हो रहा है। भगवान कहने लगे, तो क्या करें, इसके लिए कुछ उपाय करना चाहिए। भगवान विष्णु जी कहने लगे, देखो इसका एक ही उपाय है, आप लोग अपने अपने स्थान पर जाइए, अपना अपना कार्यभार संभालो और मैं जाता हूं गयासुर के पास। भगवान विष्णु आ जाते हैं, कहां? गयासुर के पास। गयासुर से कहते हैं, देखो मुझे ऐसी कोई पृथ्वी चाहिए कि जहां पर मैं यज्ञ करना चाहता हूं, मैं यज्ञ करूंगा। भगवान विष्णु गयासुर से कहते हैं कि हमें ऐसी पृथ्वी दो जहां बहुत पवित्र हो और वहां मैं यज्ञ करूं। गयासुर कहने लगा, प्रभु मेरे से तो कोई पवित्र जगह है नहीं, क्योंकि आपका वरदान मिला है मुझे लोग छूते हैं और मुक्ति मिलती है, उनको पाप से मुक्ति और सीधे वैकुंठ धाम को जाते हैं। तो आप ऐसा करो कि मेरे ही शरीर के ऊपर आप यज्ञ करिए। गयासुर क्या किया कि अपने ही, मैं धरती पर लेट जाता हूं, मेरे ही शरीर पर आप यज्ञ शुरू करें। तो गयासुर धरती पर लेट गया और धरती पर लेट गया तो 5 कोस के योजन में उसका शरीर फैल गया। 5 कोस में फैल गया। गया जी कोई ज्यादा बहुत बड़ा नहीं है, छोटी है, टापू से है एकदम। 5 कोस में उसका शरीर पूरा फैल गया। भगवान विष्णु यज्ञ करना शुरू कर दिए। भगवान विष्णु यज्ञ करना शुरू कर दिए तो ये थर 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 कांपने लगा। बर्दाश्त नहीं हुआ, इतनी शक्ति, यज्ञ को बर्दाश्त नहीं कर पाया। तो कहने लगा कि प्रभु अब हम नहीं सह पाएंगे, आपका यज्ञ हम सह नहीं सकते। भगवान कहने लगे, तुम चिंता मत करो। तो भगवान क्या किए, एक पत्थर उठा करके उसके ऊपर रख दिए। भगवान विष्णु एक पत्थर रख देते हैं गयासुर के ऊपर, तो वही जगह प्रेतशिला बन गई। जो प्रेतशिला गया जी में आप लोग जा करके पिंडदान करते हैं, वो जगह प्रेतशिला बन गई। प्रेतशिला बन गई तो भगवान विष्णु कहने लगे, देखो गयासुर, तुमने बहुत बड़ा तप किया है और इस तप से तुमको ये फल मिला है। मैंने तुम्हारे शरीर के ऊपर यज्ञ किया है। जो जितने लोग आएंगे यहाँ पर गया जी में पिंडदान करेंगे, उनके घर में जितने पूर्वज होंगे सब मोक्ष के धाम चले जाएंगे, सबको मुक्ति मिलेगी। आज से तुम्हारा ये नाम क्या है, प्रेतशिला के नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा। तो गया जी में जो भी गए हैं प्रेतशिला पर सब लोग पिंडदान किए होंगे। जो गया जी गए हैं, कौन कौन गया जी, जरा हाथ उठाइए। तो हम तो गए ही हैं और लाला जी भी गए होंगे।
गया जी गए हैं ना आप भी? अभी नहीं, पर तैयारी है आपकी भी, कोई नहीं। तो प्रेतशिला में जाकर के जो यज्ञ करे, जो आकर के दर्शन करेगा, वहां पर उनके पितृ तर जाएंगे और वहां पर सब प्रेतशिला पर जानते हैं जैसे अकाल मृत्यु हो जाए, कोई फांसी लगा लिया, जिसकी अकाल मृत्यु होती है, कोई फांसी लगा के मर जाता है, जहर खा के मर जाता है, रेल तक कट के मर जाता है, ऐसे लोगों का पिंडदान प्रेतशिला पर होती है। तो प्रेतशिला पर जाकर के करने से वो मोक्ष मिल जाता है और प्रेत योनि छूट जाती है, सीधे वैकुंठ धाम चला जाता है। तो गयासुर की ये कहानी है, इसलिए वहां गया जी नाम पड़ गया वहां का। और प्रेतशिला पत्थर रखने से वहां की जगह प्रेतशिला बन गई। भगवान ने आशीर्वाद दिया और गयासुर को आशीर्वाद देकर के भगवान वैकुंठ धाम को चले गए। भगवान राजा पृथु आत्माराम से वार्तालाप कर रहे हैं और राजा पृथु ये सारी बात बता रहे हैं। शौनक ऋषियों की कथा पूरी हुई, भक्ति अपने वृंदावन में आ गई और सब नाच गान कर रहे हैं, सब खुशी मना रहे हैं वहां पर। अब अभी हमने कहा है ना कि जो अपने बहुत प्रेमी हो और नहीं भी हो, जिसका कोई परिवार नहीं हो, अगर आप लोग उनके लिए करते हैं तो वो भी मिलता है। भगवान राम जी वर्णन है राम कथा में। भगवान राम जी जटायु का सारा कार्य किए थे, उनके पिता नहीं थे। अच्छा, पिता नहीं थे। जटायु जी और राजा दशरथ जी से बहुत मित्रता थी, बहुत मित्रता थी, बहुत बड़ी। जब यज्ञ पुरुष भगवान जी यज्ञ में खीर लेकर के निकले और वो प्रसाद वितरण हो रहा था रानियों में, जटायु जी वहां थे क्योंकि मित्र थे। 60,000 वर्ष राजा दशरथ जी सोचे ही नहीं कि मुझे पुत्र की जरूरत है। 60,000 वर्ष चक्रवर्ती सम्राट थे और अयोध्या जी में कभी कोई भी राजा कभी हार के नहीं गया है और न किसी ने हरा पाया अयोध्या जी को। और अभी भी कितने दुश्मन खड़े थे, चारों तरफ सेना खड़ी, तुम्हें मारूं उनको काटूं, देखते हो कौन करता है। कैसे राम जी आ जाते हैं, कितनी सेना खड़ी थी, लेकिन बाल बांका नहीं हुआ, एक तिनका तक नहीं वहां आया और बड़े धूमधाम से राम जी के वहां प्रतिष्ठा हुई है। अयोध्या जी कभी हार नहीं हुई। अब कोई राजा वहां अयोध्या जी को हरा नहीं पाया। क्यों? कि अयोध्या जी की राम जी का हृदय है। राम जी का अयोध्या जी हृदय है, तो वहां भगवान विष्णु जहां साक्षात हैं, वहां उनको कौन हराने वाला है। वही खीर बोलने लगे कि आपको संतान नहीं है। राजा दशरथ जी जटायु जी से कहते हैं कि हे मित्र, आप भी इसको प्रसाद ग्रहण करें, अपनी पत्नी को दीजिए, आप लीजिए, आपको भी संतान प्राप्ति हो जाएगी। जटायु जी कहने लगे, आप मेरे मित्र हैं, आपकी संतान मेरी संतान है, पर मैं आज एक ही वरदान मांगता हूं कि आपका जो पुत्र होगा वो मेरा संस्कार दाह संस्कार क्रिया कर देगा, मेरा बस कल्याण हो जाएगा। मुझे क्या जरूरत है पुत्र की, आपका पुत्र मेरा पुत्र। भगवान राम जी को जब जटायु जी मिले, सीता जी को लेकर हरण करके रावण जा रहा था। आज इसलिए बताया जा रहा है कि आप जो नहीं मानते उनके लिए बताना है, शास्त्र की बात बतानी है कि हमारे शास्त्र, हमारे पुराण में, हमारे वेद में, हमारे ग्रंथ में, हमारे संस्कार में क्या लिखा है और क्या है हमारे पूर्वज। जब राम जी ने ही किया है, साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर ने इतना बड़ा कर्म किया, तो हम तो तुच्छ प्राणी हैं, हमसे जो हो जाए उतना ही कर लें। भगवान राम ने दर्शाया है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। मनुष्य को दिखाने के लिए मनुष्य के रूप में भगवान आए हैं। जटायु जी के हाथ में गोद में ले लेते हैं भगवान
और अपने अश्रु से उनके एक एक पंख को धोते हैं। भगवान राम जी अपने अश्रु से उनके एक एक घाव को धोते हैं और अपने अश्रु से ही उनके सारे पंख को धोते हैं और गोद में लेकर। अरे कितना बड़े भाग्यशाली जटायु जी थे। दशरथ जी के भाग्य में नहीं लिखा था कि मरते समय भगवान राम का मुख देख लें, लेकिन जटायु के वरदान था, क्योंकि उनके मन में यह था कि मेरे राम ही मेरा सब कुछ करें। जैसी जिसकी सोच वैसे भगवान उनकी सुनते हैं।